हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चेयरमैन और उसके साथ जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन हैं उनके भी नेता हैं। और आज से हड़ताल, जो कर्मचारी हड़ताल पे गए थे, उसके बाद कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो जानेंगे। मेयर साहब, ये नया जो आया है अभी कि कुछ सफाई कर्मियों की नौकरी और जिस तरीके की अभी बातें हो रही हैं, आखिर वो पूरा मामला क्या है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन जो इस समय रोजगार में उनका रोजगार छीनने का वो काम कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में जो एनवायरनमेंट कमेटी है, उस कमेटी की चेयरमैन आतिश सिंह जी ने हमारे तीनों कमिश्नर को सम्मान करके बुलाया और कहा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण रोकने में वो खुद फेल हो गए। प्रदूषण के लिए वो कुछ काम नहीं कर पाए। और वो कह रहे जो प्रदूषण हो रहा है वो दिल्ली में जो हमारा सफाई कर्मी है, जो सुबह 4 बजे घर से उठ करके 6 बजे शहर में आता है और 6 बजे अपने हाथों से मेहनत करके झाड़ू से पूरे शहर को साफ कर देता है। वो कहते हैं जो झाड़ू लगती है उससे जो डस्ट उड़ती है, धूल जो उड़ती है, उससे वो प्रदूषण हो रहा है। वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था के लिए मशीनें लेकर के आओ। पूरी दिल्ली के अंदर तीनों निगमों में 100 मशीन आनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, जो आरोप आदमी पार्टी बन गई है, उनके मुख्यमंत्री से, उनकी पार्टी की प्रवक्ता आतिश सिंह जी से, कि ये सफाई कर्मियों को रोजगार का क्या होगा, इनको सैलरी कैसे मिलेगी, और इनके जो लोग हैं जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, जो डेली वेजर हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की है। और आने वाले समय में ये पूरा समाज, जिनका 70% जो समाज है वो इस रोजगार पर आश्रित है, उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार ने सोची है, वो खुलासा करें। इस खुलासे के ऊपर वो कुछ बोल नहीं रहे। दिल्ली के अंदर उनके अपने घर में कौन सी मशीन लगाई है वो बताएं। आतिश सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी ये बताएं कि हमारे घर में ये मशीन हम लेकर आए, इससे हम सारी घर की सफाई करते हैं। उनके घर में झाड़ू लगती है कि नहीं लगती, वो ये बताएं। तो आज हमारा जो सारा जो हमारी कोर कमेटी है वो आई है, उनको हमने एक समय रहते जागृत किया है। आज उन्होंने आह्वान किया है कि वो आतिश जी का, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, उनसे कहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, अपने बयान को वापस लें। और दिल्ली को, शहर को साफ करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे सफाई कर्मी की है। और सफाई कर्मी हमारा बधाई का पात्र है। उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द ना बोलें कि उनके कारण से शहर के अंदर प्रदूषण होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ छैल बिहारी जी हैं। छैल बिहारी जी, आज से हड़ताल पर हैं नगर निगम के कर्मचारी उत्तरी दिल्ली के, तो उनके साथ कोई बातचीत हुई है हड़ताल ख़त्म करने की, या सैलरी जारी करने की, या कुछ और कोई समाधान? देखिए, निगम कर्मी जितने भी हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते स्वाभाविक तौर पे हम अपना कम्युनिकेशन बना के रखते हैं उनके साथ में। और ये कोई अपने लिए कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, ये उनका अपना हक है उनका। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे तनख्वाह कहाँ लेने जाएंगे, निश्चित तौर पे अपना आंदोलन छेड़ेंगे वो। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार कुंभकर्ण नींद सोई हुई है और 1 मिनट भी उनको बात करने की फुर्सत नहीं है। हम 13 दिन माननीय महापौर हमारे तीनों जो प्रथम नागरिक हैं उनके नेतृत्व में वहाँ शरद रातों के अंदर चौड़े में बैठे रहे। उन्होंने 1 मिनट भी मिलना ठीक नहीं समझा और हम ऑन रिकॉर्ड चीज़ें लेके गए थे, आ जाते सामने रिकॉर्ड मिला लेते। लेकिन आप, मुझे समझ नहीं आता, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाना चाहते? आप बजट के अंदर प्रावधान करते हैं लेकिन पैसा नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते? आप मना कर दो, बजट के अंदर प्रावधान करना बंद कर दो, क्लियर कह दो कि नगर निगम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप अफसरों से, निगम कर्मियों से सारा काम लेना जानते हैं, दिल्ली सरकार पूरा काम लेगी लेकिन देना नहीं है उनको बिल्कुल भी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कोई सैलरी भी जारी की गई है, कुछ ऐसा कुछ है? अभी माननीय महापौर जी ने निर्देश दिए हैं और आज एक सैलरी हमारे सफाई कर्मियों के लिए जारी है और तुरंत ही इसी महीने के अंदर एक सैलरी की और व्यवस्था कर रहे हैं। हम अपने निगम कर्मियों के लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम अपने निगम कर्मियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, इस तरीके से तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नौकरी ही खत्म हो जाएगी। क्या सर, सोचा है? क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो मेयर साहब का, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ। बड़े शॉर्ट में उसमें जो है एक मीटिंग बुलाई गई कोर कमेटी की। हड़ताल पे हम लोग भी जाना चाह रहे थे। 37-38 यूनियन है हमारी जो कोर कमेटी के अंदर है। हमने निगम से जो डिमांड थी हमारी, हमने मेयर साहब को दे रखी है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन साहब को इनको दे रखी है कि ये हमारी जो है डिमांडें हैं, ये जितनी भी जल्दी हो सके इसे पूरी की जाए। डिमांड तो एक अलग बात रही, हमारे साथ में एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो क्या? दिल्ली सरकार ये कहती है
कि पैसा निगम को हम दे रहे हैं, निगम तुम्हें पैसा नहीं दे रहा। अभी मैं बता रहा हूँ, दुर्गेश पाठक जी अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने अपने घर पे बुलाया कोर कमेटी के लोगों को और एक आश्वासन दिया कि मैं निगम का प्रभारी हूं और मुझे दिल्ली सरकार ने निगम के जितने भी काम हैं वो मेरे से होंगे, जितने भी, चाहे वो कर्मचारियों की हो चाहे सरकार का जो भी हो, वो उनके मतलब उनकी जिम्मेदारी है। मैं दुर्गेश पाठक जी से कहना चाहता हूं, आज 20 दिन या 30 दिन हमें होने को आ रहे हैं, उन्होंने एक वायदा किया था कि आपकी जितने भी निगम की डिमांडें हैं मैं पूरी करूंगा। अभी तक हमें उसने दुर्गेश पाठक जी ने, वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं उनके आम पार्टी के और वो प्रभारी हैं निगम के, अभी तक यह आश्वासन नहीं आया हमारे पास कि आप लोग सारे के सारे कोर कमेटी के लोग फलानी तारीख को मेरे पास आ जाओ और मैं आपको दिलवा रहा हूँ। हमने ये कहा था कि आप राधेश्याम जी, अब सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आपकी नौकरी का, जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। अभी पता लगा ना एक बार में हमें उस पर क्या कर रहे हैं? उसके अंदर हम ये कर रहे हैं सर, आज हमने निर्णय लिया कोर कमेटी ने, अगर दिल्ली सरकार ने पहले भी ऐसी चलाई है मशीनें सीवर साफ करने की और एक झूठा आश्वासन दिया था उसके अंदर कि जो सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट हैं या कमजोर परिवार से हैं उनको हम ये मशीनें फ्री देंगे, ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी। लेकिन वो सीवर की सफाई वाली जो मशीनें थी वो भी हमारे लोगों को नहीं दी गई और अब इन्होंने ये एक तलवार और चला दी कि हम जाएंगे कोई मशीनें लाएंगे, मशीन से रोडों की सफाई कराएंगे, तो ये कर्मचारी तो 1000 कर्मचारी ये कहाँ जाएगा? तो क्या कोई विरोध में कुछ करेंगे या कुछ योजना है? आज हमने फैसला लिया है कि हम वो जो विधायक है उनकी, जिसने वो अखबार के अंदर घोषणा की है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हम घेराव करेंगे और हो सका तो कोर कमेटी जो है मुख्यमंत्री के घर पे जो है धरने के ऊपर बैठेगी। ये हम आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को लिखने नहीं देंगे कि जहाँ जहाँ भी रोड होंगे वहाँ कूड़े के ऊपर से जाएगा वो जी, उसके घर से बाहर जो है ना उसे निकलने नहीं देंगे, क्योंकि इतनी बेरहम उसने हमारा शोषण कराया। हमें घोषणा की, इतना बड़ा झूठा आदमी लिख रहा है ये दिल्ली सरकार के अंदर मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री देख रहा हूं मैं कि उसने घोषणा की कि कोरोना के अंदर अगर कोई भी कर्मचारी की डेथ होगी तो उसको 1 करोड़ देंगे। 28-29 कर्मचारी हमारे मर चुके हैं, 38 हाँ। तो उन ये बताए ना मुख्यमंत्री किसको 1 करोड़ रुपया दिया है? निगम की तरफ से एक घोषणा हुई कि कोरोना काल के अंदर हमारा कर्मचारी की डेथ होगी ड्यूटी पे तो उसे 10 लाख रुपए और उसके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाएगी। निगम तो दे रही है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो दें कि जो आपने 1 करोड़ की घोषणा की है 28 में से कम ये बता दो कि आपने जो 38 में से जो है ये तो बता दो, 2-4 को मैं 1-1 करोड़ दे चुका हूं। इतना झूठा महापापी इसने जो है हमें जब भी दिया ना धोखा दिया है, अपने घर में बुला के मीटिंग की है। आज से नहीं, हम 2 साल 3 साल से इससे जो है मीटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें आश्वासन मिला है, हमें कोई जो है ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि जिससे हम संतुष्ट होकर बैठ जाए। चलिए फिर इस मामले का पूरा लबोलबाब ये है कि कर्मचारी जो कि सफाई कर्मचारियों की यूनियंस के नेता हैं वो उन्होंने फिलहाल केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।